चौधरी की साइंस फेल, पाकिस्तान में ज़ुल्हज का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अज़हा हफ्ता 1 अगस्त को मनाई जाएगी। मुल्क में बेशतर मकामात पर मतला अबर आलूद था, कहीं से चांद देखने की शहादत नहीं मिली। रोयत हलाल कमेटी के इजलास के बाद चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान का ऐलान। वजीर साइंस फवाद चौधरी पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 31 जुलाई को होने की पेशगोई की थी। साइंसी लिहाज से तो चांद नजर आ चुका, वो कहते हैं बादलों की वजह से दिखाई नहीं दिया। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है उलमा तय कर लें टेक्नोलॉजी हलाल है या हराम। नमाज घड़ी देखकर पढ़ी जा सकती है तो चांद टेक्नोलॉजी से क्यों नहीं दिखा जा सकता। रोयत ऐप पर देखें चांद नजर आएगा। कराची में लोड शेडिंग का मामला, नेपरा तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में के इलेक्ट्रिक इंतजामिया को शोकाज नोटिस जारी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के मामले पर अवामी समात के दौरान तहकीकाती कमेटी तश्कील दी थी। उधर शिबली फराज का कहना है कि के इलेक्ट्रिक के मसाइल बहुत पेचीदा हैं, मैनेजमेंट के भी मसाइल हैं। 2 या 3 दिन में लोड शेडिंग की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। गंदुम की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म, FBR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रेगुलेटरी ड्यूटी कस्टम एक्ट 1969 की शिक 18 की झेली शिक 2 में तरमीम के जरिए खत्म की गई। जराये के मुताबिक हुकूमत 7 लाख मैट्रिक टन गंदुम की दरामद के लिए पहले ही परमिट जारी कर चुकी। गंदुम दरामद करने का फैसला मुल्क में मुमकिना किल्लत पर काबू पाने के लिए किया गया। सिंध में गंदुम और आटे की किल्लत नहीं, खुद साख्ता बहरान पैदा किया जा रहा है। वजीर इत्तलात नासिर शाह कहते हैं गंदुम के ज़खायर मौजूद हैं। कहा जा रहा है गंदुम अभी से जारी करें। क्या वफाकी हुकूमत ज़हीर अंदोज़ों को फ़ायदा पहुँचाना चाहती है? इत्तलात हैं गंदुम अफगानिस्तान स्मगल हो रही है। बिजली के बिल में PTV फीस बढ़ाने का मामला मुअख्खर। शिबली फराज कहते हैं काबीना ने मामला मजीद बहस के लिए 1 हफ्ते तक मुअख्खर किया। जराये के मुताबिक काबीना इजलास में 13 नुकाती एजेंडे की मंजूरी। ACC के फैसलों की तौसीक की गई। कई वज़रा मुआशी और मीडिया टीमों की कारकर्दगी पर चुभते सवालात पूछ रहे हैं। वज़ीर आज़म के असासे जाहिर करने वाले मुआवनीन की तारीफ। नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का आला करार दे दिया। साद रफीक, शाहिद हाकान, एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ख्वाजा बरादरान केस में सुप्रीम कोर्ट की तारीखी फैसले के बाद नैब के रहने का जवाज खत्म हो गया। मेरिट पर फैसला देने पर अदलिया को खिराज तहसीन पेश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साबित कर दिया नैब न्याजी गठजोड़ हुकूमत चल रही है। कादिर पटेल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा दुनिया के इतने अरबपति लोग आकर पाकिस्तान का निज़ाम चला रहे हैं। जावेद लतीफ़ ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अरशद मलिक, जस्टिस कयूम और पनामा के मामले भी देखना पड़ेंगे। अगर बुरी प्रोसिक्यूशन की वजह से बरी हो गए तो आप फरिश्ता नहीं हो गए। शिबली फराज का नून लीग के रहनुमाओं को जवाब। कहा अगर इन्वेस्टिगेशन की ही कमजोर हो तो अदालत को जिम्मेदार करार नहीं दिया जा सकता। चीफ जस्टिस ने कहा लगता है अदालत के साथ किसी ने बहुत ही होशियारी और चालाकी की है। शायद बहुत कुछ गलत हुआ जिस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। जाली लाइसेंस वाले पायलट्स के खिलाफ कार्रवाई फौरी मुकम्मल की जाए। जाली लाइसेंस बनाने वाले अफसरों पर फौजदारी मुकदमात चलाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। सिविल एविएशन और PIA रिपोर्ट्स पर अदम इत्मीनान का इजहार। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स में कहा रोजवेल्ट होटल समेत कोई असासा बगैर इजाजत बेचा नहीं जा सकता। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद चेयरमैन ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पर बरहम। रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। चेयरमैन ड्रैब से कहा आप अपना काम नहीं कर रहे। नॉन रजिस्टर्ड अद्वियात की दरामद की इजाज़त कैसे दे दी। अदालत ने पंजाब हुकूमत को बजट में गाड़ियों के लिए मुख्तस फंड्स इस्तेमाल करने से रोक दिया। सरकारी कंपनीज के पास मौजूद गाड़ियों की तफसीलात तलब। पंजाब काबीना का इजलास। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर इजहार एतमाद की करारदाद मंजूर। इजलास में नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से करारदाद से मुतल्लिक मसूदा कानून की मंजूरी। खारिया में 2 नेशनल पार्क्स और लाल सेहानरा बहावलपुर में तौसीफ की मंजूरी भी दी गई। ओल्ड सिटी अथॉरिटी का दायरा कार पूरे सूबे तक बढ़ाने की भी मंजूरी। स्टीव स्मिथ नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज।
पैट कमिंस नंबर 1 बाउलर बन गए। आईसीसी की नई रैंकिंग में बाबर आजम की एक दर्जा तनज़्ज़ुली, 6 नंबर पर चले गए। बेन स्टोक्स वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार कारकर्दगी पर तीसरी पोजीशन पर फाइज।